अर्जुन के समक्ष दिव्य विराट स्वरूप को देखकर भगवान श्री कृष्णा ने वह महान वाणी दी थी जो भारतीय इतिहास का सबसे प्रसिद्ध और प्रेरक संदेश है। वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यह भगवान कृष्ण की अमर वाणी है जो कर्मयोग की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। इसमें उन्होंने कहा है कि हमारा कर्तव्य है कर्म करना और परिणामों का चिंतन नहीं करना। हमें केवल कर्म करने में समर्थ होना चाहिए, फलों को छोड़कर। फल भगवान के हाथ में है और हमारे अधिकार में नहीं। इसलिए हमें अपने कर्मों के नतीजों का आकार नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्णा के यह शब्द हमें यह बताते हैं कि सफलता की चिंता हमें नकारात्मकता में डाल सकती है। जब हम सकारात्मक रहते हैं और समर्थ हैं, तो कामयाबी खुद ब खुद हमारे पास आती है। भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन को जीवन का एक अनमोल उपहार दिया था जिसे हम सभी आज भी अपने जीवन में उतार सकते हैं। वह कहते हैं, योगस्था कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसमें भगवान कृष्णा ने योग के माध्यम से समत्व को बताया है। योग का अर्थ है समता, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता में समानता रखना। हमें अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना चाहिए और परिणामों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। इस समता के माध्यम से हम अपने जीवन में सफलता और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए हम सभी को भगवान श्री कृष्णा की यह अमूल्य वाणी का अनुसरण करने की सलाह देता हूँ। हमें युद्ध के रूप में अपने जीवन के कठिनाइयों का सामना करना हो सकता है, परंतु हमें अपने कर्मों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक और निष्काम रहना चाहिए। इसी तरह जीवन के हर क्षण को उत्साह, प्रेरणा और सकारात्मकता से जीने के लिए भगवान श्री कृष्णा की वाणी हमारे लिए राहदार बनती है। जीवन में अपने मूल्य को जानने और समझने के लिए आपके पास ज्ञान के इस प्रकाशमय स्रोत के रूप में कृष्ण वाणी है। आइए हम सभी को नए उद्दीपन और प्रेरणा से भर दे, जीवन को भावुक कर दे और सफलता के दरवाजे खोल दे। भारत के आदर्श द्वारा सुनिए भगवान श्री कृष्ण की एक महान वाणी, जिसके प्रति आपको विश्वास होगा, वह आपको जीवन में सभी सफलता को प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करेगा। आपके अंदर छिपी असीमित शक्ति को जागृत करे और उसे अनंत संभावनाओं की दिशा में प्रवृत्त करे। आप सभी समस्याओं को सामना कर सकते हैं और जीवन की समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अपने अंतर्मन के समानांतर और संघर्ष करने की क्षमता बढ़ाएं। समय के साथ आपको निर्णय लेने की क्षमता होगी और आप अपने जीवन का मार्गदर्शन कर सकेंगे। जीवन के सभी चरणों में रहें, न सिर्फ सफलता के वक्त। समय की बाधाओं को स्वीकार करें और विश्वास रखें कि आपका संघर्ष आपके लक्ष्य की ओर प्रगति कर रहा है। समय के साथ जब आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे होंगे, तो आप वास्तविक सफलता की पीक तक पहुंचेंगे। आपका उद्दीपन आपके भविष्य को निर्माण करता है। अपने स्वप्नों का पीछा करें और आप उन्हें साकार बना सकते हैं। विश्वास रखें, जीवन में विघ्नों का सामना करें और समस्याओं को एक नया अवसर मानें। जीवन का अर्थ समझे, विश्वास कीजिए कि आपका हर कदम एक नया सिक्का है और आपकी उपलब्धियां आपको बेहतर बना रही हैं। आप अपने भविष्य के लिए जिम्मेदार हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हो। आत्मविश्वास और धैर्य से युक्त रहें। कृष्ण वाणी के अनुसार आपके अंदर की असीमित शक्ति से जुड़ा है आपका अस्तित्व। अपने अंदर छिपी ईश्वरीय शक्तियों को खोजें और उन्हें समझें। आप अपने जीवन को एक सार्थक और उत्कृष्ट दिशा में बदल सकते हैं। इस वाणी को ध्यान से सुनें, समझें और जीवन में उसे अमल में लाने का प्रयास करें।
कृष्णवाणी के संदेश से आप जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता और समृद्धि की प्राप्ति करेंगे। जिन्होंने महाभारत का अनुभव किया है वे जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेश एवं वाणी कितनी प्रेरणा से भरी होती है। उनके द्वारा दिए गए उपदेश आज भी हमारे जीवन के मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार्य है। वे न केवल एक अद्भुत शिक्षक थे बल्कि एक महानतम मित्र भी थे जो हमें अपने जीवन को समझने के लिए प्रेरित करते थे। पहला उपदेश है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह हमें यह बताता है कि हमें अपने कर्मों में लगाव रखना चाहिए और चिंता करने की जगह उन्हें भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। सफलता और परिणाम स्वयं में है, हमें उनका पीछा नहीं करना चाहिए। इस प्रेरणादायक उपदेश के साथ हम अपने कार्यों में निष्ठा और समर्पण लाने में समर्थ हो सकते हैं। दूसरा उपदेश है जीवन में समय का महत्व समझो। भगवान श्री कृष्ण हमें समय की महत्वपूर्णता को समझाते हैं। जीवन का सबसे कीमती संसाधन समय है। हमें यह समझना चाहिए कि समय कभी वापस नहीं आता है, इसलिए हमें अपने समय को उचित रूप से उपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग करके हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। तीसरा उपदेश है संयम रखो और अहंकार को त्यागो। भगवान श्री कृष्ण हमें संयम रखने और अहंकार को छोड़ने की अहमियत बताते हैं। अहंकार और अभिमान हमारे पथ को अंधकार में ले जाते हैं, जबकि संयम हमें सत्य, न्याय और प्रेम की ओर ले जाता है। हमें अपने अंतरंग महानतम को जानने की कोशिश करनी चाहिए और हमेशा संयम रखने का प्रयास करना चाहिए। इन उपदेशों के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण के उज्जवल विचारों को अपने जीवन में अमल करके एक समृद्ध और सफल जीवन जी सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर उनके दिए गए मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए समर्पित जीवन जीते हैं और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी से प्रेरित हो। भगवान श्री कृष्ण एक सार्वभौमिक रूप से जाने जाने वाले व्यक्तित्व थे। उनके उपदेश और गीता ने हमारे जीवन को सबल और अर्थपूर्ण बना दिया है। तो चलिए हम उनकी वाणी से जुड़कर उनके उपदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यह भगवान श्री कृष्ण का एक महान उपदेश है। हमें कर्म करना है, परिणाम को अपने ऊपर छोड़ना है। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्म को ईमानदारी से और निष्काम भाव से करना चाहिए। सफलता या असफलता की चिंता हमें नहीं बल्कि ईमानदारी से काम करने के लिए बढ़ानी चाहिए। मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा मित्र और शत्रु भी हो सकता है। यह एक और महत्वपूर्ण उपदेश है। हमारे मन के वश में रहकर हम सफलता के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं और मन के विरुद्ध होने पर हमारे अधीन भी हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए और सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देना चाहिए। समस्त विश्व में मैं एक कर्मयोगी की तरह कर्म करता हूँ। यह भगवान श्री कृष्ण का कहना है। हमें अपने कर्मों को ध्यान में रखकर उन्हें अपने दायरे में करना चाहिए। हमारे कर्म हमारी पहचान को प्रतिष्ठा देते हैं और हमें समझाते हैं कि हम कौन हैं। अपने कर्मों में ईमानदारी से लगे रहना हमें और अधिक सफलता तक पहुंचा सकता है। जीवन का असली लक्ष्य संतुष्टि है, न कि विशेष संपत्ति या सम्मान। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें संतुष्टि की महत्वपूर्णता समझाता है। हमें विशेष संपत्ति या सम्मान की खोज में न लगना चाहिए, बल्कि हमें अपने अंतरंग सुख और संतुष्टि का आनंद लेना चाहिए। संतुष्टि हमें वास्तविक खुशियों की प्राप्ति में मदद करती है और हमें एक शांत और स्थिर मन का अनुभव करने में सहायता करती है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित होकर
हम अपने जीवन को सफलता, संतुष्टि और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। याद रखें, हमारे विचार हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं, इसलिए सकारात्मक और उत्साहित विचारों को अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। जय श्री कृष्ण।